सबसे पहली बात तो शौर्य तुम्हें मुबारक हो भाई, तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा आया। थैंक यू हाथ में ला लो। कोई बात नहीं। अच्छा शौर्य, हम लोग यहाँ पे ये पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ कर रहे हैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। यस तो मैं जो भी सवाल पूछूंगा तुम्हें पूरी ईमानदारी से उसके आंसर देने हैं। सबसे पहले तो अपना पूरा नाम बता दो और अपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में मार्क्स और परसेंटेज बता दो। सर, मेरा नाम शौर्य गर्ग है। मेरी ओवरऑल परसेंटेज 94.2% रही है। बहुत बढ़िया। और फिर सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो मेरे इंग्लिश में 87 मार्क्स हैं, मैथ्स के अंदर 98, एसएसटी के अंदर 96, साइंस के अंदर 91, जो मेरा एडिशनल सब्जेक्ट है उसके अंदर 95, एडिशनल सब्जेक्ट कौन सा है आपका? फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर। अच्छा ओके, 95 आया उसमें। हाँ, और संस्कृत में 92। 92 बहुत। तो इंग्लिश में आपके मार्क्स कम रहने का कारण आपके हिसाब से? यही है कि थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस कम करी और थोड़ी सी लैंग्वेज और बेहतर हो सकती थी पेपर में। अच्छा, तो इंग्लिश आप शुरू से पढ़ रहे थे या लास्ट मोमेंट पे आके हाँ। आपने पढ़ाई करी? शुरू से ही पढ़ रहे थे रेगुलरली, जो क्लास में हो रहा था। अच्छा, ये सबसे पहले ये बात बताओ कि आप साइंस एंड फन के साथ कैसे जुड़े हुए थे? क्या आप यूट्यूब से पढ़ते थे या आपने पेड बैच लिया हुआ था या आप ऑफलाइन में थे? सर, पेड बैच लिया था यूट्यूब की क्लास। पेड बैच कौन सा? सर, फाउंडेशन बैच क्लास 10th। 10th का फाउंडेशन बैच लिया Yes, हुआ sir. था, ठीक है। अब एक बात और बताओ आप मुझे कि आप जो ये मार्क्स आपने स्कोर किए 94% के आसपास, यस सर। उसको स्कोर करने के पीछे की मोटिवेशन क्या है? जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, मैं जब 10th क्लास में था तो मेरे को एक मोटिवेशन थी कि यार मेरे के पास और तो कोई टैलेंट है नहीं, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं ताकि मैं अपने घर वालों के हालात सुधार सकूं। तो आपको पढ़ने में मज़ा आता था या आपके पीछे भी कोई मोटिवेशन थी जिसकी वजह से आपने मार्क्स स्कोर किए? सर, पढ़ने में तो थोड़ा बहुत मज़ा आता ही था, जैसे कि साइंस हो गया, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं। और मेरे कुछ दोस्त थे जिनके साथ मैं पढ़ता था, तो उनके साथ पढ़ने में मज़ा बहुत आता था। रात रात भर हम पढ़ते रहते थे। अरे वाह, मतलब दोस्तों के साथ यस सर। आपको पढ़ने में, ग्रुप स्टडी करने में मज़ा हाँ। आता था। तो कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं कि एक वो भी फैक्टर है जिसकी वजह से आपने अच्छा स्कोर किया। यस सर, बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर कहूँगा मैं तो। तो उन बच्चों को आप क्या मैसेज या पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे जो ग्रुप स्टडी के खिलाफ है? सर, उनको मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप एक बार टेस्ट करके देख लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई नहीं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि आपका ग्रुप बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। ऐसे अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, वो ग्रुप स्टडी के अंदर भी नहीं पढ़ेगा, लेकिन जिसको पढ़ना है उसके लिए बेनिफिशियल है। मतलब अगर आपके ग्रुप में 5 बच्चे हैं, हम्म, उसमें से एक बच्चा भी अगर ऐसा है जो बेकार एलिमेंट है तो ग्रुप बेकार हो जाएगा। हाँ, उससे बाकी बच्चों की पढ़ाई पे हैम्पर होगा। बट ओवरऑल ग्रुप स्टडी ने कैसे फ़ायदा किया? क्या फ़र्क है अकेले पढ़ने और ग्रुप स्टडी करने में? सर, ग्रुप स्टडी में ये होता है कि तुम अपने हिसाब से नहीं करते, तुमको सबके साथ चलना पड़ता है। तो ऐसे अपने आप आराम कर लिया, ये कर लिया, वो सब नहीं होता, डिस्ट्रैक्शंस। जब अकेले पढ़ लो तो बीच बीच में ऐसा हो जाता है कि नींद आ रही है, थोड़ी देर लेट जाता हूँ या फिर थोड़ी देर फ़ोन चला लेता हूँ। ग्रुप स्टडी में इसका वो नहीं होता चांस। तो नॉन स्टॉप एक पेपरों के दिनों में, एक दिन में कितनी घंटा पढ़ाई करते थे आप? पेपरों के दिनों में से मेरा कहने का मतलब है जैन, फेब, मार्च। सर, दिन के रात के 5-6 घंटे तो हो ही जाते थे। 5-6 घंटे आप सेल्फ स्टडी करते थे? हाँ, ग्रुप स्टडी, सेल्फ स्टडी। अच्छा, इंडिविजुअली पढ़ते थे आप अकेले में? हाँ, उसके अलावा थोड़ा बहुत इंडिविजुअल करते थे। हम एक दूसरे के लिए टारगेट बना लेते थे कि हमको ये टारगेट बाय द एंड ऑफ अ डे या फिर फॉर 2 आवर्स ये करके दिखाना है। अच्छा, हाँ। सारे दोस्त आपस में बैठ के डिसाइड करते थे कि 2 घंटे में ये करना ही करना है। हाँ। अरे वाह यार, बहुत बढ़िया। सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है आपको? तो सबसे अच्छा मैथ्स। मैथ्स लगता है। मैथ्स में कितना स्कोर किया आपने? 98। 2 नंबर कहाँ कटे तुम्हें पता है? यस सर। पता है तुम्हें? यस कहाँ? सर। एक केस स्टडी थी, उसका थर्ड पार्ट 2 नंबर का था। वो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन वाला? नहीं, वो सही था। उसके अच्छा। ऊपर एक किसकी सर्कल्स की केस स्टडी थी, वो गलत हो गई। तो तुम्हें पता है? अच्छा, तुम हाँ। जब सॉल्व कर रहे थे तभी तुम्हें पता था कि गलत हो गया है? यस सर, क्योंकि आ नहीं रहा था कैसे सॉल्व करें। अच्छा, और फिर लास्ट में टाइम कम पड़ गया? टाइम के इशू नहीं हुआ, बस वो अपने पूरे एफर्ट्स दिए लेकिन सॉल्व नहीं हुआ। बहुत बढ़िया यार। तो मैथ्स में 98 मार्क्स हैं। हम्म। हो सकता है अगर वो क्वेश्चन सही आता तो 100 भी आ जाते। यस सर। तो मैथ्स में एनसीईआरटी सफिशिएंट है? नहीं सर, एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा पेपर अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आते हैं, लेकिन उसके अलावा हमको एक्स्ट्रा बुक्स करने की भी ज़रूरत है। ऐसे नहीं कि हम एक्स्ट्रा बुक्स ना करें। जो बच्चे एनसीईआरटी सिर्फ करके भी 95% लाते हैं, वो भी एग्जिस्ट करते हैं। यस। लेकिन हमको करनी चाहिए एक्स्ट्रा बुक्स। इससे हमारा क्या कहते हैं, कोई मुश्किल क्वेश्चन देख के हमको ऐसा नहीं होगा कि हम एकदम से डर जाएंगे।
बहुत बढ़िया। तो एक बात और बताओ कि तुमने एक्स्ट्रा किताब कैसे की? जैसे दुनिया में 2 प्रकार के बच्चे होते हैं। हम्म, एक जो एक्स्ट्रा किताब चैप्टर के ख़त्म होते ही उठा लेते हैं। हम्म। एक वो होते हैं जो पहले पूरी एनसीईआरटी करते हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा किताब उठाते हैं। तुम किस में से हो? सर मैं थोड़ा बहुत मिक्स था। अच्छा। कि मैंने बाद में हाफ ईयरली मिड टर्म्स के बाद ही शुरू करे थे एक्स्ट्रा बुक्स। तो जो पहले वाले चैप्टर थे उनका मैंने कर लिया, लेकिन उसके बाद मैं साथ साथ करते रहता था कि स्कूल में जो जो टॉपिक हो रहे, जो जो चैप्टर हो रहे, उनके बाद उनकी एग्जाम्पल। घर वालों से क्या सपोर्ट था पढ़ाई में? सर घर वालों से ये सपोर्ट था कि मोटिवेट करते रहते थे कि ये हार नहीं मानने दी। एक पढ़ाई में कोई सपोर्ट था पढ़ाई में वैसे कोई सपोर्ट नहीं था। कि कोई डाउट आ रहा हो पूछ नहीं, लिया? ऐसा सपोर्ट नहीं था। अरे वाह, तो खुद आपने खुद से किया। घर के सबसे बड़े बेटे हो आप, बच्चे हो सर। आप? आपसे छोटे हैं कोई? सर मेरे से छोटे मेरी एक बहन है और फिर कज़न से 2-3। तो आप सबसे बड़े हो? यस सर। तो भाई बच्चे तो आपके घर के बाकी दोस्त बच्चे तो मोटिवेट हो गए होंगे कि भाई इतने अच्छे नंबर लेके Yes, आए। sir. तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? उनको एक्सपेक्टेड था आपके इतने अच्छे नंबर आए? आपको, आप सबसे पहले आप बताओ, आपकी उम्मीद जितने नंबर आए हैं, ज़्यादा आए हैं, कम आए हैं? सर मैंने अपने 92-93 इमेजिन करे थे, तो 94 उसी के आसपास है बिल्कुल। तो मेरी उम्मीदों को तो मैं मानता हूँ कि ठीक है, मेरे अच्छे नंबर आए हैं जिस हिसाब से मैंने मेहनत करी थी। तो आगे कौन सी स्ट्रीम चुनने वाले हो तुम? मैंने कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ की। बहुत बढ़िया। देखो यार, एक ये कितना अच्छा मैसेज है कि बच्चे के 94% मार्क्स आए हैं और उसको फिर भी कॉमर्स लेनी है क्योंकि इसका मैथ्स में इंटरेस्ट है। यस सर। और जैसे आपने अकाउंट्स पढ़ना शुरू किया अभी, यस सर। तो अकाउंट्स मज़ेदार लग रही है। यस सर। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। घर वालों ने फोर्स किया साइंस लो? नहीं सर, एक बार वो बोला था थोड़ा बहुत कि इसमें ज़्यादा स्कोप है, लेनी है तो ले ले, वरना ऐसे कोई प्रेशर नहीं करा। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ये बहुत प्रेशर नहीं किया, एक सलाह दी। हाँ। बहुत बढ़िया। तो एक बड़ा अच्छा मैसेज यहाँ पे है कि 94% आने के बावजूद भी बच्चे ने कॉमर्स लिया क्योंकि उसका इंटरेस्ट है। और ऐसा एक नहीं, हमारे ऑफलाइन में बहुत सारे पेड बैच में बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 95, 94, 93% मार्क्स हैं, बट स्टिल उन्होंने कॉमर्स चुना क्योंकि उनका इंटरेस्ट है। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि जिसके 90 से ऊपर मार्क्स आएंगे उसको साइंस लेनी चाहिए, जिसके 80s में 70s में मार्क्स हैं उसे कॉमर्स, और जिसके कम है उसको आर्ट्स लेनी चाहिए। तो ये एक बहुत बुरा मैसेज है। अच्छा मैसेज ये है कि आपका जो इंटरेस्ट है उसमें आप लंबे समय तक टिक पाओगे। सही कह रहा हूँ? यस सर। ठीक है। क्या क्या मोटिवेशन थी पढ़ाई की? सर पढ़ाई की मोटिवेशन यही थी कि बस आगे बढ़ना है, एक्सेल करना है ज़िंदगी में। आगे के क्या गोल्स हैं तुम्हारे? सर आगे फ्यूचर में MBA करके खुद का बिजनेस है वो एस्टैब्लिश करना है। खुद का बिजनेस? अभी Yes, अभी कोई फादर का बिजनेस है तुम्हारे? यस सर, एग्जिस्टिंग है। क्या बिजनेस है? सर राइस का बिजनेस है, होलसेलर। तो मतलब सही पैसे कमाते हैं पापा? यस सर, कह सकते हैं। बढ़िया। कोई फाइनेंशियल दिक्कत नहीं, कुछ नहीं? फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। कोई ऐसी कोई कहानी जो जिसने तुम्हारे को पढ़ाई का नज़रिया बदल दिया? ऐसा कोई किस्सा जहाँ तुम्हें लगे यार कि या तुम शुरू से होशियार थे पढ़ाई में, या एक सर्टेन स्टेज के बाद चेंज हुआ कुछ? नहीं सर, ऐसा नहीं था। मैं शुरू से अबव एवरेज बच्चा था, 80 to 90% कंसेक्यूटिवली। बचपन से ही? हाँ। और आगे भी पढ़ते रहे? मज़ा आता था पढ़ाई करने में? क्या दिक्कत? यस सर, पढ़ाई करने में मज़ा आता था। इससे क्या कहते हैं, दिमाग थोड़ा सा रनिंग मोड में आ जाता था, तो अच्छा लगता था। घर वाले फोर्स करते थे पढ़ने के लिए, खुद ही पढ़ लिया करते थे तुम? सर 10th से पहले करते थे थोड़ा बहुत, कि उसमें मेरा इंटरेस्ट कम था। मेन 10th में इंटरेस्ट डेवलप हुआ है पढ़ाई में। स्केड्यूल कितना इंपॉर्टेंट होता है अच्छे नंबर लाने के लिए? सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिना शेड्यूल के या फिर बिना अपने टारगेट के कि मेरे को ये अचीव करना है, पढ़ाई करना एक तरीके से वो है कि बिना देखे खाई में कूद जाना। अरे वाह, बहुत। तो एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं। ये सवाल मुझे लगता है इस पॉडकास्ट का सबसे ज़रूरी सवाल है, तो एकदम डिटेल में आंसर देना है Yes, इसका। अगर मैं यूट्यूब पे एक वीडियो देखता हूँ जहाँ पे बोला जाता है कि सुबह 8 बजे उठो, 9 बजे तक नहा लो, धो लो, खाना कर लो, जो भी नाश्ता वास्ता कर लो, फिर पढ़ने बैठ जाओ, फिर रेस्ट करो, ऐसा करके एक स्केड्यूल मिलता है, तो क्या एक स्केड्यूल सब बच्चों के लिए है या सब बच्चों का अपना अपना डिफरेंट स्केड्यूल होना चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल भी एक शेड्यूल सब बच्चों के लिए कामयाब नहीं है। सब बच्चों का अपना अलग अलग शेड्यूल होना चाहिए। उनको अपने हैबिट्स की, किस टाइम पे सोते हैं, किस टाइम पे उठते हैं और कब उनका टाइम फ्री होता है, उसके बेसिस पे अपना खुद का शेड्यूल बनाना चाहिए। तुम्हारा स्केड्यूल क्या था? सर मेरा शेड्यूल था कि सुबह उठते लोग कहते हैं कि अच्छी पढ़ाई होती है, मेरे से सुबह उठ के पढ़ाई होती ही नहीं थी। बहुत बढ़िया। तो सेम। हाँ, ताली दे दो इस बात पे तुम। ठीक है। मेरा फिर दिन में 1 बजे के आसपास पढ़ने का नंबर आता था, तो मैं 4 बजे के आसपास तक पढ़ता था। फिर खाना वाना खा के 4 बजे खाना खाते थे? सर वो मेरा खाने का ऐसे चलता रहता है अच्छा, ऊपर ठीक नीचे। है। ठीक कभी है। मम्मा पढ़ाई के बीच में हाँ, प्लेट समझ दबा के गया। जाए। ठीक है, ठीक है।
और फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करके ट्यूशन होता था, ठीक आए है। अपना 6 बजे तक। अच्छा, आप ऑफलाइन ट्यूशन भी हाँ, जाते थे ये अपने सर। आसपास ही कहीं? हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ। तो वहाँ से आके फिर 8-9 बजे तक अपना अब आराम करते थे दोस्त, और फिर साथ में पढ़ने बैठ जाते थे रात के 6-7 बजे तक, सुबह ही हो जाती थी। अच्छा, मतलब हाँ रात को पढ़ने बैठते थे, सुबह तक पढ़ते रहते थे? हाँ, 7-8 बजे तक। ये पेपरों की बात कर रहे हो? यहाँ पेपर। अच्छा, अगर मैं अप्रैल मई जून की बात करूं तो क्या स्केड्यूल था? सर तब इंडिविजुअल कर लेते तो तब ट्यूशन प्लस दिन में अपना जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेना। बस ये था? हाँ, तब उतना नहीं था। ठीक है। तो डेली पढ़ना ज़रूरी है या लास्ट मोमेंट पढ़ के भी अच्छा नंबर ला सकता है? सर ऐसे बहुत सारे केसेस है कि लास्ट मोमेंट पे पढ़कर बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं। पर वो ऐसा हाँ, भी तो होता है कि उनके वो- दिमाग पे भी हाँ। डिपेंड करता है, वो होशियार भी है। हाँ, इसी वजह से जो कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो उसके लिए एक तरीके से गारंटी है कि ये वो अच्छा करेगा। लेकिन जो लास्ट मोमेंट पे उसका वो थोड़ा सा फैक्टर आ जाता है कि बच्चा कैसा है। ठीक है। एक क्या मैसेज देना चाहोगे बच्चों को जो अब 10th में आए हैं, तैयारी शुरू कर रहे हैं, अभी मई का महीना चल रहा है, शुरुआत कर रहे हैं अपने जीवन की, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? कोई 3 बातें जो वो उनको आपको लगता है कि उन्हें करनी चाहिए, और 3 बातें जो उनको नहीं करनी चाहिए, गिनेंगे हम। सबसे पहली बात जो आपको लगता है उन्हें फॉलो करनी चाहिए, बड़ी ज़रूरी है। सर मेहनत करना सीखना होगा। नंबर उतने ज़रूरी नहीं है जितना मेहनत करना सीखना है। बहुत बढ़िया। दूसरी चीज़? सर जो हम पढ़ रहे हैं उसको हमको एज अ बर्डन नहीं, बट एज अ फ्यूचर के लिए हमारी हेल्प होगी उसके लिए ट्रीट करना चाहिए। मान लो किसी बच्चे का किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आ हम्म। रहा है, तो कैसे लाए? ये कुछ इसके ऊपर कुछ सजेशन तुम्हारा? सर जैसे कि मेरा एसएसटी में इंटरेस्ट नहीं था। मेरा अ, भी सेम। इस बार एक और बार ताली आ जाए। हाँ। अ, तो फिर मैंने क्या करा, मैं उसको तब पढ़ता था जब मेरा बाकी चीज़ों का हो जाता था थोड़ा सा, कि मैं उसको शुरुआत में पढ़ लूँ बेसिकली। शुरुआत में जितना भी टॉर्चर सहना था सह लो, और बाद में मैथ्स वगैरह करते मज़ा आता है। जैसे ये खाने में भी होता है ना, हाँ मान लो खाने में 3-4 आइटम्स हमें यस मिल रही है, बिल्कुल। तो हम पहले बेकार की खा लेते हैं और बढ़िया वाली को लास्ट में बचाते हैं, ताकि हाँ जो लास्ट में हमारी बॉडी में जाएगा यस। वो सबसे बेहतरीन होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। और तीसरा सजेशन क्या दे यहाँ पे तुम? असाइनमेंट्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, इसके बारे में क्या सलाह देना चाहोगे बच्चों को? ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन असाइनमेंट्स ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं। हमको इनको रेगुलरली करते रहना चाहिए, और इसको हमको असेसमेंट मिलता है कि हमारी कैसे परफॉर्मेंस चल रही है। अगर हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ के उसको डायरेक्ट पेपर के टाइम पे पढ़ेंगे, तो अगर हमको कुछ भी दिक्कत आ रही होगी तो उसको टैकल करना तब मुश्किल होगा कंपैरेटिवली शुरुआत में। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ऐसी 3 चीज़ें जो तुम्हें लगता है बच्चे को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए। वन शॉट्स के बारे में तुम्हारी क्या राय है? सर वन शॉट्स पेपर के टाइम के लिए यूज़फुल होते हैं, और कॉन्सेप्ट भी उनके अंदर काफ़ी जल्दी समझा देते हैं। अ, अगर कोई बच्चा सिर्फ वन शॉट से पढ़ रहा है तो ये अच्छी बात है, बुरी बात है? सर ऐसा नेसेसिटी नहीं है कि बुरी बात है, लेकिन थोड़ा बहुत हैम्पर हो सकता है, क्योंकि वो पूरे उसको एक ही बार में प्रोसेस करना पड़ता है बच्चे वेरी को। गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर वो लेक्चर वाइज पढ़ रहा हाँ, है? तो धीरे धीरे करके बेस बिल्ड होगा। हम्म, ठीक है। और 2 चीज़ें जो आपके हिसाब से बच्चे को नहीं करनी चाहिए? बच्चे को अपना क्या कहते हैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना चाहिए, उसको डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करनी चाहिए। कैसे करें? आप इंस्टाग्राम पे हो यस सर। तो आप एक्टिव नहीं हो ज़्यादा। एक्टिव नहीं हो? हम्म। कितना इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक तो खैर बंद हो गया, यूट्यूब यूज़ करते हो पढ़ाई के अलावा? सर पढ़ाई के अलावा लास्ट मूवी कौन सी देखी है तुमने, ये बताओ तुम मुझे। लास्ट मूवी हॉल पे जाके? अच्छा हॉल में। अच्छा, लास्ट मूवी घर पे KGF 2 देखी है? हाँ वो अभी रिसेंटली चाची ने प्राइम का रिचार्ज करवाया था। अरे वाह! और हॉल पे जाके? हॉल में जहाँ तक याद है पठान देखी थी। अच्छा, ये तो हाल ही हाँ। की मूवी है। पठान हाँ। कब लास्ट ईयर आई थी? हाँ अच्छा, लास्ट ईयर तक कोई मूवी नहीं देखी। तो और इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हो? सर यूट्यूब पे। यूट्यूब पे स्क्रॉल करते हो, क्या आता है तुम्हारी फीड में? सर जियो पॉलिटिक्स वगैरह की वीडियो आती रहती क्योंकि है। वो इंटरेस्ट है तुम्हारा। हाँ, और वैसे कार्स की, और मैं जो 3 और इंटरेस्ट है। तो डिस्ट्रैक्शन कैसे अवॉइड करें? मान लो कि बच्चा जो इंस्टाग्राम का आदी हो गया है, अब क्या करे वो? सर उसको अपना शेड्यूल ही ऐसा बनाना चाहिए कि उसको इंस्टाग्राम के लिए इनफ टाइम मिल रहा है। बहुत बढ़िया। मतलब ये कह रहे हो तुम हम्म। कि इंस्टाग्राम यूज़ कर, हाँ लेकिन ऐसा स्केड्यूल बना कि कि पढ़ाई। पढ़ाई में, बहुत हाँ। बढ़िया। मतलब इंस्टाग्राम यूज़ करने से मना नहीं कर रहे हो तुम? बिल्कुल भी नहीं। बहुत बढ़िया। आज के ज़माने में तो एडिक्शन ही बन गया है, तो उसको पढ़ाई से दूर रखना है। उसको अलग से अगर एडिक्शन कम करना है उसके अलग तरीके, लेकिन वाह पढ़ाई यार, से दूर होना ये चाहिए। देखो 10th के बच्चे इतनी गहरी गहरी बातें कर रहे। मैसेज समझ गए? तो मैसेज ये है कि तुम इंस्टाग्राम यूज़ करने से तुम्हें कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन
इस तरीके से अपना डेली स्केड्यूल बनाओ कि उसके लिए टाइम निकालो। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे में से जो तुम्हारे पास खाली टाइम है तुम उसमें इंस्टाग्राम चला रहे हो और पढ़ाई के लिए टाइम नहीं बच रहा है। पहले पढ़ाई कर, यही कह रहे हो तुम, पहले पढ़ाई कर लो, सब कर लो, जो समय बच जाए उसके लिए इंस्टाग्राम चला लो। स्केड्यूल ऐसे बनाओ कि इंस्टाग्राम के लिए 1 घंटा निकाल लो तुम। हाँ। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। चलो अब जाते जाते एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा मैं तुमसे। आखिरी सवाल ये है कि अगर किसी बच्चे के 10th में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो अब क्या करेगा वो? उससे अगर मान लो उसे अपनी मनचाही स्ट्रीम नहीं मिल रही है, अब क्या करेगा वो? उसको रिक्वेस्ट करनी चाहिए, जो भी उसके स्कूल में रिस्पेक्टिव वो स्ट्रीम का देखता है कि उसको स्ट्रीम मिल जाए, वरना वर्स्ट टू वर्स्ट केस कि उसको स्कूल चेंज करना पड़ेगा। पर जाना उसको अपनी मनचाही स्ट्रीम में ही हाँ चाहिए। बिल्कुल, स्ट्रीम को वो नहीं करना चाहिए गिव अप, कि ये स्ट्रीम नहीं मिली गिव अप कर दिया, ऐसा नहीं है। स्कूल चेंज कर ले, रिक्वेस्ट कर ले, हाँ ऐसा कुछ कर ले। यस सर। ठीक है। तो अगर मान लेते हैं एक बच्चा जिसके अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो घर वाले उसको थोड़ा सा बुरा भला बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है 10th के मार्क्स 2 साल बाद मैटर करेंगे? नहीं सर, क्योंकि 10th के मार्क्स का मेन पर्पस यही होता है ताकि हमको अपनी स्ट्रीम मिल जाए। स्ट्रीम मिलने के बाद वो आगे हमारा करियर डिसाइड करेगी हम फ्यूचर में क्या करते हैं। 10th के मार्क्स ज़रूरी होते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन घर वाले बच्चे को अगर उसके पीछे ज़्यादा परेशान कर रहे वो गलत है। बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है। तो शौर्य, हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है यार तुम्हारे लिए, शिवदास की बुक्स। आई होप 11th में ये आपकी हेल्प करेंगी और आप और बेहतर स्कोर करेंगे, इससे ज़्यादा बेहतर स्कोर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया यार आपका इधर आने के लिए, थैंक यू।